Hello children, you are welcome. Today we will study your NCERT English supplementary book, A Pact with the Sun, chapter first, A Tale of Two Words. तो प्यारे बच्चों, हम इस कहानी को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं कहानी टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो पक्षियों की कहानी। टेल का मतलब होता है कहानी। कैसी कहानी? जो सत्य नहीं है, सत्य घटना पे आधारित जो कहानियां नहीं होती हैं उनको टेल कहते हैं। A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक जंगल में एक मादा पक्षी और उसके दो बच्चे रहते थे। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. माँ पक्षी जो है एक तूफान में मर गई और बच्चे पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग हो जाना। ईच अदर एक दूसरे से। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे। न्यूबॉर्न बेबीज, नए पैदा हुए बच्चे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनका एक ऊंचे छायादार पेड़ पर घोंसला था और वहां जो मदर बर्ड है, माँ चिड़िया, दिन रात अपने बच्चों की केयर या देखभाल करती थी। केयर का मतलब होता है देखभाल करना। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। थंडर का मतलब होता है गरज और लाइटनिंग, थंडर का मतलब हुआ गरज और लाइटनिंग का मतलब हुआ बिजली चमकना। एंड रेन, बारिश। तो गरज, बिजली और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वह लंबा पेड़ भी जिसपे वो पक्षियां रहती थी वह भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी शाखा घोंसले से टकराई और पक्षी मर गया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और सौभाग्य से बच्चे पक्षी तेज हवा के कारण जंगल से दूसरी ओर उड़ गए। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश या सौभाग्य से। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड। उनमें से एक गुफा के पास गिरा जहां लुटेरों का एक गिरोह रहता था। रॉबर्स का मतलब होता है डाकू या लुटेरे। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away, और दूसरा little distance away, थोड़ी सी दूरी पे, उससे थोड़ी सी दूरी पे एक ऋषि के आश्रम के बाहर उतरा। जो दूसरा पक्षी था वह वहां से थोड़ी सी आगे किसी ऋषि का आश्रम था और वहां पे गिरा। आप यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक पक्षी यहाँ पे और दूसरा पक्षी यहाँ पे। ये वाला पक्षी जो है इस गुफा के पास, जहाँ पे कि कुछ लुटेरे रहते थे, इस गुफा के पास गिरा, और दूसरा पक्षी यहाँ गिरा जहाँ ये ऋषि का आश्रम था। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बच्चे पक्षी थे, जो बेबी बर्ड्स थे, वो क्या हो गए? बिकेम बिग बर्ड्स, बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो है उस देश का राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे सवार होकर भागा। रोड का मतलब होता है
सवार होकर, घोड़े पे, राजा घोड़े पे सवार होकर के उसके पीछे दौड़ा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वह जो है जंगल में बहुत गहराई तक का, डीप इनटू, डीप मतलब गहराई में, गहराई तक, यानी कि घनघोर जंगल में चले गया, दूर तक। और फॉलोड बाय द किंग, जिसका पीछा राजा कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। और जल्दी ही जो है राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे पता नहीं चला कि वह, जब राजा दूर तक उस जंगल में हिरन के पीछे जाता है तो वह अपना रास्ता भूल जाता है और उसे ये पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह बहुत देर तक घोड़े पे सवार रहा और जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया। Very tired by now. अब तक वह बहुत थक चुका था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वह घोड़े से नीचे उतरा और उस पेड़ के नीचे बैठा जो एक गुफा के पास में था। Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसने एक आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी। क्राई आउट का मतलब चिल्ला रही थी। क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। क्विक मीन्स जल्दी और हरी का मतलब भी होता है, हरी अप का मतलब भी जल्दी करो। There's someone under the tree. वहां पेड़ के नीचे कोई है। Come and take his jewels and his horse. आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो। ज्वेल्स का मतलब होता है गहने या आभूषण। हरी और एल्स he'll slip away. जल्दी करो, he'll slip away. वह नहीं तो भाग जाएगा। The king was amazed. राजा बड़ा हैरान हुआ। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा और उस पेड़ पर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी उसने देखा जिसके नीचे वह बैठ रखा था। जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था उस पेड़ पर एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी था। He also heard faint noise issuing from the cave. अब उसने कुछ फेंट नॉइज का मतलब होता है कुछ हल्की या धीमी आवाजें भी सुनी जो इशुइंग में आ रही थी। कहां से आ रही थी? फ्रॉम द केव से जो आ रही थी, उस गुफा से कुछ आवाजें भी आ रही थी। किसकी आवाजें आ रही होंगी? उन लुटेरों की आवाजें। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग निकला। अब कहानी के अगले हिस्से में क्या होता है बच्चों देखिए। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा पुनः वैसी आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। अमेज्ड का मतलब हैरान होना या चकित हो जाना। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। उसे पक्षियों की सच्ची कहानी पता चली। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वह ऋषि से मिले जिन्होंने उन्हें प्रत्येक पक्षी के व्यवहार के बारे में बताया। तो चलो आगे इस कहानी को जारी रखते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वह एक क्लियरिंग का मतलब होता है साफ या खुली जगह या जिसको हम मैदान नुमा जगह भी कह सकते हैं। तो राजा जल्दी ही एक खुली जगह में पहुंच गया जो एक आश्रम जैसा लग रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और अपने आप उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस्ड। और अचानक फिर उसने, सडनली का मतलब होता है अचानक फिर राजा ने एक जेंटल वॉइस सुनी। जेंटल का मतलब होता है एक सौम्य या विनम्र, या वॉइस के साथ अगर हम कह रहे हैं तो एक कोमल आवाज जिसको कह सकते हैं जेंटल वॉइस।
जेंटल वॉइस, एक कोमल आवाज उस राजा ने सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। दियर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहां पे बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को कंफर्टेबल करें, यानी आराम करें। तो कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। तो अपने आप को आरामदायक स्थिति में लाएं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि कृपया आराम करें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा और क्या देखता है कि एक बड़ी सी पक्षी, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की पक्षी जो है उस ट्री पे, पेड़ पे बैठी हुई है। ही वॉज अमेज्ड, वह राजा चकित था। क्यों चकित था? कि दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, कि ये पक्षी भी ये दूसरे पक्षी जैसा ही दिखता है। उसने खुद से क्या किया? ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने खुद से जोर से कहा, मतलब अपने मुंह से जोर जोर से कहा, यार यह तो उस पक्षी की तरह है जो उस गुफा के बाहर थी। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया कि आप बिल्कुल सही हो श्रीमान जी, सही कह रहे हो श्रीमान जी। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, वह मेरा भाई है लेकिन उसने उन लुटेरों से जो है दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह वही कहता है जैसा वो करते हैं। ही डजंट टॉक मी एनीमोर, अब वह मेरे से भी बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और ठीक उसी समय जो है ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं, ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, अब ऋषि ने राजा से कहा कि श्रीमान आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आए और अपने आप को घर जैसा ही महसूस करें। आप ऐसा महसूस करें कि जैसे आप घर में, अपने घर में ही हो। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए से लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ी देर आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने उन दो पक्षियों की कहानी ऋषि को बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली, और किस प्रकार से उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। बिहेव्ड मैंने व्यवहार किया, सो डिफरेंटली बिल्कुल भिन्न तरीके से। दो दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि, दो मीन्स होता है हालांकि या यद्यपि, दे लुक्ड सो अलाइक, वे एक जैसे दिखते थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ द सरप्राइजेस, ही सेड, राजा ने कहा कि भाई ये जंगल तो जो है आश्चर्यों से भरा हुआ है। सरप्राइजेस का मतलब होता है आश्चर्य। द होली मैन स्माइल्ड, वह, होली मैन का मतलब साधु, वह साधु मुस्कुराया, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया। एंड सेड, बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, अर्थात आखिरकार कोई व्यक्ति अपनी संगति से ही जाना जाता है। यानी कि बच्चों, जैसी संगति हम करते हैं, जैसी कंपनी हमारी होती है, जैसी संगति में हम रहते हैं, उसी के गुण हमें भी आ जाते हैं। अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हमें भी अच्छे गुण आ जाते हैं, और बुरे लोगों की संगति करते हैं तो बुरे गुण आ जाते हैं। तो हमारी पहचान भी उसी संगति के हिसाब से होती है जैसी हमारी संगति होती है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करता है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता है। रॉबिंग का मतलब होता है लूटना। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और ये वाला जो पक्षी है वह वही दोहराता है जो वह हमेशा सुनता है। रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना, रिपीटेड। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा।
ही वेलकम्स पीपुल टू द आश्रम। वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब अंदर आओ और आराम करो। इनसाइड का मतलब हुआ अंदर। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं तुम्हें इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और अधिक बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हम आपको दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे।